नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहंकार पर, अहंग पर। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे अक्सर लोग ताकत समझते हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़ी कमजोरी कैसे हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो अहम अहंकार के मनोविज्ञान पर है, खासकर सामाजिक स्थितियों में ये कैसे काम करता हाँ, है। बिल्कुल। और इसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि अहंकार कैसे काम करता है। लोग कैसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे रहते हैं। हाँ, और ये भी कि भावनात्मक रूप से रिएक्ट करने के बजाय शांत रहकर चीजों को देखकर कैसे स्थिति को संभाला जा सकता है। एक दिलचस्प बात जो ये स्रोत बताते हैं, अहंकार को सच से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसे बस अपनी धारणा, अपना क्या कहते हैं, रुतबा बनाए रखने से मतलब है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मैंने भी देखा है कई बार लोग कमरे में आती दूसरों को आंकने लगते हैं। और वो इसलिए नहीं कि सामने वाले ने कुछ किया है, बल्कि शायद इसलिए कि उन्हें खुद बेहतर महसूस हो। हाँ बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण दिए गए थे स्रोत में कि कोई कहे, अरे वाह खुशी हुई आप आ गए, या फिर हाँ हाँ मुझे याद है जब मैं भी आपकी तरह सोचता था। हाँ, वो सुनने में तारीफ लगती है। हाँ, पर वो असल में तारीफ नहीं है। वो एक तरह से आपको अपनी जगह दिखाने की कोशिश है। कोडित कटाक्ष। सही कहा। और यही तो आकर्षक बात है। अहंकार सीधे सीधे हमला नहीं करता, ऐसा ये विश्लेषण कहता है। अच्छा। ये तो खुद का जश्न मनाता है। जो आपको लग रहा है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, वो असल में वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं। हाँ। और जो सलाह जैसी लगती है वो शायद मजाक उड़ाना हो, असल में वो आपको उकसाने हैं। उकसा रहे हैं? किस लिए? ताकि आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें, आप अपना बचाव करें, आप समझाएं, आप खुद को सही साबित करने में लग जाएं। ओह, तो मतलब ये एक जाल है। जैसे ही कोई खुद को साबित करने लगता है किसी ऐसे के सामने जो जो खुद को बेहतर समझ रहा है। बिल्कुल, वहीं आप फंस गए। जैसे ही आपको ये जरूरत महसूस हुई कि अरे मुझे इसे साबित करना है, तो आपने अंदराने में मान लिया कि आप नीचे हैं। हाँ, ये तो है। ये पूरी तरह से एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। इसमें कोई रणनीति, कोई सोच समझ नहीं है। तो फिर अहंकारी व्यक्ति से निपटने का तरीका क्या है? अहंकार से अहंकार लड़ाना तो बेकार है, जैसा आपने कहा। हाँ, वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। स्रोतों के अनुसार अहंकार को समझने से हराया जाता है, लड़ने से नहीं। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि कई बार होशियार लोग भी अहंकारी लोगों से मात खा जाते हैं। क्यों? वो क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उलझ जाते हैं, वो उस उकसावे में आ जाते हैं। इसके विपरीत चुप रहना, शांत रहना एक बहुत शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। सामग्री में कहा गया है कि जितना ज्यादा कोई अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही छोटा महसूस करता है। मुझे ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आत्मविश्वास दिखाना तो अच्छी बात है ना? हाँ, ये सवाल वाजिब है। देखिए, लेखक का तर्क ये है कि अगर आपकी कीमत, आपका मूल्य, आपकी योग्यता वास्तविक है, तो उसे बार बार बचाव की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। सही बात है। वो कहते हैं कि असली चीज को ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। और यहीं पर वो दो रणनीतियां सुझाते हैं। एक अदृश्य रणनीति, मतलब सीधे टकराव से बचो, बस देखो। और दूसरी? दूसरी सचेत समर्पण, मतलब जानबूझकर दूसरे को बोलने का मौका दो, उन्हें स्टेज दे दो। अच्छा, तो व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई है जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या करूं? इन रणनीतियों को कैसे इस्तेमाल करूं? हाँ, तो सुझाव ये है, प्रतिक्रिया मत दो, बहस मत करो, शायद बस मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और बातचीत को आराम से खत्म कर दो, बस इतना ही। या शायद ऐसा कुछ कहो, अच्छा मैं तो अभी सीख ही रही हूं, या मैं आपके अनुभव का सम्मान करती हूं। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सामने वाला शायद और ज्यादा बोलेगा। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में वो अनजाने में अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं और ये कि उन्हें दूसरों से मान्यता कितनी चाहिए, ये सब जाहिर कर देगा। ओह, तो मतलब मेरा काम बहस करना नहीं, बल्कि एक तरह से जानकारी इकट्ठा करना है, देखना और इंतजार करना। बिल्कुल। आप शांत रहकर, बिना कुछ कहे, शक्ति का संतुलन बदल देते हैं। आपकी शांति, आपकी चुप्पी, आपकी तटस्थता, ये बाद में उनके लिए एक अंदरूनी संघर्ष बन जाती है। ये दिलचस्प है। मतलब वो बाद में सोचते रहेंगे कि मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया। हाँ, शायद उन्हें ये एहसास हो सकता है कि अरे मैं तो इसे नीचे समझ रहा था, पर ये तो शांत रह रहा है, बिना लड़े ही शायद मुझसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। उस वक्त चुप रहना आसान नहीं होता। सही कहा। तो जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि अहंकार का मुकाबला ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, चुप्पी और अवलोकन से किया जाता है।
ये कुछ ऐसा है जैसे छोटी तात्कालिक जीत के बजाय लंबी दौड़ के लिए खेलना। असली ताकत हल्ला करने में नहीं, बल्कि शांत रहकर अपनी चाल चलने में है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अलग नजरिया है शक्ति को देखने का। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। क्या वो शक्ति जो शांत रहकर और दूसरे के अहंकार को खुद ही उजागर होने देकर मिलती है, उस फौरी संतुष्टि से ज्यादा टिकाऊ है जो सीधे भिड़ने से शायद मिल जाए? सोचिएगा इस पर कि कैसे चुप्पी कभी-कभी ज्यादा गहरा